हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और हमें समीकरण दिया है सेक स्क्वायर थीटा बटा दो बराबर दो वर्गमूल दो टेन थीटा बटा दो। और यहाँ थीटा का जो मान है वो 0 से 360 डिग्री के मध्य होना चाहिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है दो टेन थीटा बटा दो और बटे में होता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा दो। ये हमारा साइन थीटा का सूत्र होता है जो हमें इस प्रश्न के लिए याद रखना है। दूसरा देखिए, हमें यह भी पता है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसके बाद देखिए, अगर हम चतुर्थांशों की बात करें तो 0 से 360 डिग्री के मध्य साइन थीटा जो होता है वो कहाँ कहाँ धनात्मक होता है। देखिए, अगर साइन थीटा की बात करें तो एक तो साइन थीटा यहाँ धनात्मक होता है और एक यहाँ पर धनात्मक होता है, और यहाँ पर साइन थीटा ऋणात्मक होगा, यहाँ पर भी साइन थीटा जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यह बात आपको याद रखनी है इस प्रश्न के लिए। चलिए प्रश्न को हम आरंभ करते हैं। प्रश्न में जो समीकरण दी है उसे लिख लेते हैं। देखो, तो दी गई समीकरण क्या है हमारे पास। तो हमारे पास समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा बटा दो बराबर है दो वर्गमूल दो, और यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा बटा दो। देखिए, यहाँ से क्या कीजिए, आप जो सेक स्क्वायर थीटा बटा दो है इसको बटे में ले आइए और वर्गमूल दो को इधर बटे में लेके आ जाइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखो, एक बटा वर्गमूल दो बराबर यहाँ पर होगा दो टेन थीटा बटा दो और बटे में होगा सेक स्क्वायर थीटा बटा दो। अब देखिए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा बटा दो, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे एक बटा वर्गमूल दो। ये तो वैसे ही लिखेंगे। ये होगा दो टेन थीटा बटा दो, और देखिए बटे में सेक स्क्वायर थीटा बटा दो को लिखेंगे हम एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा दो, जो कि किसका सूत्र है, यह है साइन थीटा का सूत्र है। तो हम इसको लिख लेंगे एक बटा वर्गमूल दो, और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। साइन थीटा का यह सूत्र है जो मैंने आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखवा दिया है। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक बटा वर्गमूल दो, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब एक बटा वर्गमूल दो साइन में कितने डिग्री पर होता है, यह 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बटा चार। तो इस स्थिति में देखें तो देखो थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पर थीटा का मान होगा पाई बटा चार, और यह किसके मध्य है, यह 0 से 360 डिग्री के मध्य है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अर्थात यह भी हमारा एक उत्तर होगा। दूसरा देखिए, हम फिर से लिखेंगे पुनः पुनः देखिए, हमारे पास था साइन थीटा बराबर साइन पाई बटा चार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि साइन कहाँ कहाँ धनात्मक होता है। साइन एक तो प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है और एक द्वितीय चतुर्थांश में यह धनात्मक होता है। अर्थात हमारा अगला जो उत्तर होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर इसे लिखेंगे साइन, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा चार, क्योंकि इसके लिए भी मैंने सूत्र आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यह होगा साइन, इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो ये होगा तीन पाई और बटे में आ जाएगा चार। तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकलेगा, थीटा का मान हो जाएगा तीन पाई बटा चार, और यह जो होगा यह भी किसके मध्य है, यह भी 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य है। यह भी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा।
अब देखिए इसके अतिरिक्त हम उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक। अब इसके बाद जो मान होंगे वो ऋणात्मक होंगे, लेकिन हमें क्या संबंध दिया गया है, साइन थीटा बराबर प्लस का साइन पाई बटा 4। तो बस यही दो हमारे उत्तर होंगे। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।